नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अमेरिकी दूतावास ने कर्मचारियों को किया अलर्ट, कहा मैरियट होटल न जाएं, हो सकता है बड़ा हमला। केरला से भी गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया मीटिंग। कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र में प्रस्ताव पास। 865 गांवों को राज्य में शामिल कराने की है बात। सुनीता शर्मा के बाद 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रीना नगबंसी की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के सीधरा में ट्रक में छिपे 3 आतंकी ढेर, भारी हथियारों से लैस थे टेररिस्ट। माता वैष्णव देवी का दर्शन हुआ और भी आसान। दिल्ली से चलेगी स्पेशल ट्रेन, बिहार के लोगों को भी सौगात। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रसेल डोमिंगो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने बांग्लादेश दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम का क्लीन स्पिन किया था। इस दौर पर टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज गंवानी पड़ी थी। डोमिंगो सितंबर 2019 में स्टीव रोड्स को मुख्य कोच पद से हटाने जाने के बाद बांग्लादेश टीम से जुड़े थे। उनका कार्यकाल 2023 विश्व कप के बाद तक था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट परिचालन प्रमुख जलाल यूनुस ने क्रिकबज़ को बताया कि डोमिंगो ने कल इस्तीफा दे दिया है, जो तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 15 दिनों की ईडी कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद एसीजेएम 18 के न्यायाधीश मुकेश यादव की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में फिर से बंदा जेल भेज दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 दिनों की पूछताछ के बाद बुधवार को ईडी ने मुख्तार की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। इससे पहले जब उसे कोर्ट में पेश करने के लिए लिया जा रहा था, तो वो मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्तार ने कहा कि उसके बोलने पर पाबंदी लगी है। बुधवार जब ईडी की तरफ से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया, तो उसके वकीलों ने अर्जी देकर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा मांग की। वकीलों की दलील थी कि मुख्तार अंसारी को राजनीतिक विदेश के चलने का खतरा है। मुख्तार अंसारी ने भी कोर्ट की इजाजत से अपनी सुरक्षा को लेकर पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए 10 जनवरी की तारीख अगले सुनवाई के लिए तय कर दी। 10 जनवरी को बंदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। मुकेश अंबानी 20 साल पहले रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। रिलायंस की कमान संभालते ही सफलता के
झंडे गाड़ने के जो सिलसिले शुरू हुए वो आज तक जारी है। मुकेश अंबानी की अगुवाई में पिछले 2 दशकों में कंपनी ने राजस्व लाभ के साथ साथ बाजरा पूंजीकरण में लगातार 2 अंकों की वृद्धि दर हासिल की है। इस दौरान कंपनी का बाजरा पूंजीकरण 42 गुना बढ़ा तो लाभ में भी करीब 20 गुना की वृद्धि हुई है। मुकेश अंबानी रिलायंस की काया पलट के ही नायक नहीं है, उनके लीडरशिप में यानी पिछले 20 वर्षों में निवेशकों पर भी खूब नोट बरसे हैं। 87,000 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से निवेशकों की झोली में 17.4 लाख करोड़ रुपए आए। इस बीच दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनियों का निवेश रिलायंस को मिला। फेसबुक, गूगल और बीपी जैसी भारी भरकम कंपनियों ने रिलायंस के दरवाजे पर लाइन लगा ली है। तुनिशा शर्मा केस में सिजान खान को वकील बावल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने सिजान को वसई कोर्ट में पेश किया है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर कोर्ट ने पुलिस को सिजान की 2 दिन की और कस्टडी सौंपी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस की सिजान को 30 दिसंबर को दोबारा कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। बता दें कि पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। ये सुसाइड है या मर्डर, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। वो शनिवार को सिजान खान के मेकअप रूम में मृत पाई गई थी। कोर्ट में सिजान खान को पेश करने से पहले पुलिस ने उसके व्हाट्सएप चैट डिटेल्स निकाली थी। ये डिटेल्स 250 पन्नों की है। पुलिस ने इस चैट की स्टडी और एनालिसिस करने का समय भी मांगा है। सिजान की व्हाट्सएप चैट जून के महीने से निकाली गई है। इसमें यह भी पता चले है कि उन्होंने कई चैट्स डिलीट भी किए हैं। ये चैट उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से जुड़ी हुई है। ताज नगरी आगरा के इमदादपुर थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक नोएडा के कॉलेज में पढ़ रही छात्रा मंगलवार रात को अपने घर जाने के लिए जमुना एक्सप्रेस पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी इको कार आकर रुकी। कार सवार युवक ने लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को गाड़ी में बिठाया। इसके बाद तीनों ने बुधवार की सुबह सुनसान रोड पर छात्रा को झाड़ियों में खींच कर ले गए, जहां उसके साथ सभी ने बारी बारी से रेप किया। छात्रा के आरोप के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद की रहने वाला छात्रा नोएडा में पढ़ती थी। युवती के साथ गैंग रेप करने के बाद इको सवार 3 युवकों ने उसे ऑटो में बिठाया और भाग गए। बदहवाश छात्रा ऑटो से थाना इतमादपुर पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। बीएसएससी पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटघरे में आ गए हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस मुद्दे पर न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी घेर लिया है। दरअसल तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बीपीएससी पार्टी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तब भी नीतीश सरकार की भद्दपिटी थी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरते हुए परीक्षार्थियों को 5-5 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। अब भाजपा विपक्ष में है, राज्य सरकार में शामिल भी है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के उस मांग को याद कर उन्हें घेरा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन ने 2020 के चुनावी वादों को चारा घोटाला समझ लिया था, पर 2020 चुनाव में किए हुए वादे कभी भूलने नहीं देंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश और डिप्टी तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को उम्र के साथ भूलने की बीमारी हो गई है। 1993 से 2022 तक उन्होंने क्या क्या कहा था
आज वो सब भूल चुके हैं, लेकिन 32 वर्षीय तेजस्वी यादव भी भूलने की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। बिहार की जनता से उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उसमें से गलती से भी एक बात याद नहीं रखना चाहते। हरियाणा की प्रथम महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कर्नल से जुड़कर अब किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे में अहम भूमिका निभाएंगी। डीएसए से सर्टिफाइड कोर्स कर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर चुकी निशा सोलंकी प्रदेश की प्रथम महिला ड्रोन पायलट बनी है। गत दिनों में निशा सोलंकी ने डीसीए से इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी पूरा कर चुकी है, जो बेटियों के लिए आदर्श बन चुकी है, क्योंकि उनको देखकर अन्य बेटियां भी इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आगे आएंगी। ड्रोन पायलट निशा सोलंकी ने कहा कि खेती किसानों में महिलाओं का पुरुषों के बराबर महत्व होता है, लेकिन उनके महत्व को कम करने की आका जाता है। ये समाज इसे कम आंकते हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की और सोचा और इसे हटकर समझा और इसे पूरा भी किया। इसी सोच को अमलीजामा पहनाते हुए ड्रोन पायलट बनने की सोची और मेहनत और लगन से उसका सपना पूरा किया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर कई उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके सरकार ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने 1932 के खातियान आधारित स्थानीयता नीति का भी जिक्र किया और सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कहा। हेमंत सोरेन ने आदिवासी, पिछड़े और दलितों का आरक्षण बढ़ाने और 1932 खातियान आधारित स्थानीयता नीति संबंधी विधेयकों को लेकर विपक्ष के सवालों पर कहा। हेमंत सोरेन पर बाहरी, भीतरी और आदिवासियों की राजनीति करने का आरोप लगते हैं, लेकिन हमारी राज्य के हर वर्ग के अधिकार और हक को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत प्रहरी लगाने की मंशा है। क्या ये आदिवासी राजनीति का नमूना है? झारखंड हाई कोर्ट में नियोजित नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति और नियोजन के रास्ते भी बंद हुए हैं। इस सवाल पर हेमंत सोरेन का कहना है कि कोर्ट नियोजन नीति को निरस्त करती है, सरकार नहीं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद अमेरिकी दूतावास ने रविवार को संभावित हमले को लेकर चिंता जताते हुए अपने कर्मचारियों को शहर के मैरियट होटल में जाने से रोक दिया है। दूतावास ने अपने कर्मचारियों को घटनाओं, प्रार्थना स्थलों पर सतर्कता बरतने और ज्यादा भीड़ वाले जगहों से बचने, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने, पहचान पत्र रखने और कानून प्रवर्तन से अनुरोधों का पालन करने, अपने परिवेश से अवगत रहने और अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी करने की सलाह दी है। इस मामले में विदेश कार्यालय और गृह मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले राजधानी में आत्मघाती बम विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। यह यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लेनी इलाके से राज्य में दाखिल होकर शामली के केरना होते हुए हरियाणा कुछ कर जाएगी। यात्रा यूपी में दाखिल होते समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होगी। वहां ये यात्रा रूट में खास बात यह है कि केरना से भी ये गुजरेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि पार्टी ने राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। इसके तहत यात्रा आगामी 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और उस दिन ये कराम्बा लोनी तिहारे तक जाएगी।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर सीआई सतत तेज हो गई है। ये मामला 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के वेलगांव, कारवार, निपनी शहर के साथ 865 गांव के इंच इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बम्बई ने ऐतराज जताकर राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। गौरतलब है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद 5 दशकों से भी ज्यादा पुराना है। इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी और शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। महाराष्ट्र सरकार ने 865 गांव मिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किए तो महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बम्बई ने प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इन प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं बनता। बम्बई ने कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे और महाराष्ट्र सरकार के फैसले की उन्होंने निंदा भी की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मौत का दौरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में तो निशा शर्मा के कथित सुसाइड करने के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया है। इस इन्फ्लुएंसर का नाम लीना नगवंशी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लीना अपने घर में लटकी पाई गई। बता दें, लीना नागवंशी रायगढ़ जिले के चक्रधार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तकेलो बिहार कॉलोनी में रहती थी। उन्होंने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वो कॉलेज में पढ़ती थी और इंस्टाग्राम पर उनके 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो इंस्टा पर काफी एक्टिव रहती थी। ये वजह है कि लीना को लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते थे। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू के सीधरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये तीनों आतंकवादी कश्मीर की ओर से ट्रक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी पुलिस की जांच के दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गया। हालांकि ट्रक का ड्राइवर सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा और फिर ये मालूम होगा कि ट्रक में आखिर क्या हो सकता है। नए साल में माता वैष्णव देवी के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने नई दिल्ली से श्री माता वैष्णव देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। नई दिल्ली और कटरा के बीच स्पेशल ट्रेन 2 फेरे लगाएंगे। रेलवे बिहार के दरभंगा और नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच सप्ताह में 2 बार एक स्पेशल रेलगाड़ी भी चलाएगा। ये गाड़ी 29 दिसंबर से शुरू होगी। नई दिल्ली श्री माता वैष्णव देवी कटरा स्पेशल रेलगाड़ी 30 दिसंबर को नई दिल्ली से रात के 11:30 पर चलेगी और अगले दिन 11:20 पर श्री माता वैष्णव देवी कटरा पहुंचेगी।
1 दिसंबर को श्री माता वैष्णव देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल रेलगाड़ी श्री माता वैष्णव देवी कटरा से रात के 11:50 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 11:40 पर यह नई दिल्ली पहुंचेगी। यूपी के लखनपुर खीरी पुलिस इन दिनों बेलगांव में है और कहीं कोतवाली परिसर में पंडाल, टेंट और मैट बिछाकर कोतवाल साहब अपना जन्मदिन मनाने में लगे हैं, तो कहीं जिले के दरोगा लड़की को लेकर फरार हो गए हैं। दरोगा जीप पर लखनऊ के में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे पुलिस महकमा खासा परेशान नजर आ रहा है। लखीमपुर जिले का पुलिस के कारनामों की चर्चा प्रदेश के हर जिले और तहसील में लोग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में तैनात सब इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह पर उन्नाव की एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप उस लड़की के पिता ने लगाया है। इस आरोप के बाद दरोगा और लड़की का पता नहीं चल पाया है। लखनऊ ने के कृष्णनगर के बारीगांव में किराए पर रहने वाली लड़की के पिता ने रिपोर्ट में लिखाया है कि बेटी पढ़ने के लिए लखनऊ में रहती थी। 12 दिसंबर को लखनऊ जाने के बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। सहेलियों ने दारोगा के साथ जाने की सूचना दी। इस मामले के सामने आने के बाद दारोगा और लड़की का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। संत कबीरनगर पहुंचे बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने जिले के थाना का अचूक का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सदर कोतवाली में डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने पुलिस वालों से हथियार चलाने की प्रैक्टिस करवाई। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर तो पिस्तौल में गोली भी नहीं डाल पाया। वो नली के सहारे बंदूक में गोली डालते हुए नजर आया। ये देखकर डीआईजी साहब भी हक्का बक्का रह गए। इसके बाद डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने सभी को नियमित प्रैक्टिस का निर्देश दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। दरअसल बस्ती जिले के निरीक्षण के दौरान डीआईजी आर.के. भारद्वाज कोतवाल खलीलाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से आपात स्थिति से निपटने के लिए टीयर गन, पिस्तौल और अन्य हथियारों को ऑपरेट करने को कहा। हद तो तब हो गई जब एक सब इंस्पेक्टर श्याम मोहन सिंह राइफल में गोली ही नहीं डाल पाया। वो डीआईजी आर.के. भारद्वाज के सामने नली में गोली डालता नजर आया। इतना ही नहीं, जब डीआईजी साहब ने कहा कि ऐसे फायरिंग करने से क्या होगा, तो उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा फायर जिससे किसी को भी चोट ना लगे। उसके ये बात सुनकर वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी हंसने लगे। अब तक इतना ही। धन्यवाद।